मर जाऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी। ऐसा क्यों हुआ? वो देखो बेटा, वो देखो वहां पर, सी दैट बर्ड देयर। वो देखो, पीकॉक। वो देखो, so beautiful। याहू! कितनी तेज से चला रहे हो, आहिस्ता चलाओ ना। ओहो डार्लिंग, फॉरगेट इट यार। कितनी मुश्किल से इस तरह की ड्राइविंग करने का मौका मिलता है। मुंबई में तो रोड ही नहीं इस तरह की ड्राइविंग करने के लिए। पापा मम्मी इतनी डरती क्यों है? देखा ना क्या कह रही है ये? क्योंकि बेटा आपकी मम्मी आपकी डैडी की तरह बहादुर नहीं है, इसलिए। धीरे चलाओ ना, ऐसे कितनी देर में पहुंच जाएंगे? डार्लिंग देखो, लोनावाला पहुंचने में वैसे 3 घंटे लगते हैं, लेकिन अगर हमें इसी तरह की खुली रोड मिलती रही ना तो 2 घंटे पहुंच जाएंगे। ओह यस। धीरे चलाओ ना। गिलास कैसे टूटा? नींद की गोलियां सारी खाली। Oh God! Oh God! प्रिया, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। आपने बहुत अच्छा किया जो इन्हें जल्दी यहाँ ले आई। गोलियों का असर पूरी तरह नहीं हुआ था, ये बच जाएंगे। शुक्र है, भगवान का लाख लाख शुक्र है। लेकिन इन्होंने ऐसा किया क्यों? 3 हफ्ते पहले एक एक्सीडेंट में इसके पति और बच्चे की मौत हो गई थी। तब से ये अपनी होशो हवास खो बैठी है। डॉक्टर साहब बहुत कमजोर हो गई है। जब तक इनकी हालत सुधर नहीं जाती इन्हें हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, और बाद में शायद इन्हें साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े। फिलहाल 2 दिन इनका खास ख्याल रखना होगा। डॉक्टर, कल सुबह सबसे पहले मिस्टर नायक का लिवर प्रोफाइल हो जाना चाहिए, और वो जो 112 नंबर में पेशेंट है मिसेस शालिनी, उनके बारे में डॉक्टर साहूकार की राय मालूम कर लो। ओके। उनकी बाईपास सर्जरी कितनी जल्दी हो सकती है? अरे प्रिया, ये यहाँ क्या कर रही है? इन्हें तो अपने कमरे में होना चाहिए। प्रिया, प्रिया जी, प्रिया, प्रिया जी। ये बाहर घूम रही थी और अब यहाँ सोई हुई है। प्रिया जी, मिसेस प्रिया, मिसेस प्रिया। क्या हुआ डॉक्टर? आप अभी अभी कॉरिडोर में चल रही थी और नहीं तो डॉक्टर, मैं तो यहीं सो रही थी। लेकिन हमने अपनी आंखों से आपको इस कमरे में घुसते हुए देखा है। हाँ, और आप तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत देर से यहाँ सो रही हैं।
बड़ा अजीब सा लग रहा है। क्या मैं जान सकता हूँ आप कॉरिडोर में क्यों घूम रही थी? डॉक्टर, वो मैं नहीं थी। आपने शायद किसी और को देखा हो। मैं तो अपने बिस्तर से हिली भी नहीं। अच्छा, तो फिर हमने किसको देखा यहाँ आते हुए? क्या आप वाकई वहां नहीं थी? नहीं डॉक्टर। ठीक है, वैसे भी अब आपकी तबीयत ठीक लग रही है, कल आप घर जा सकती हैं। थैंक यू। लेकिन कॉरिडोर में तो इसी को देखा था। खैर चलो। मुझे भी मर जाना चाहिए था, मर जाना चाहिए था। मुझे जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। मैडम, क्या हो मैडम? कुछ नहीं। कुछ लेंगे आप मैडम? कुछ? हाँ, मेरे लिए ब्रेकफास्ट ले आओ, एक चीज सैंडविच और एक चाय। चीज सैंडविच, चाय। आप एक बार फिर वही नाश्ता लेंगे मैडम? क्या? एक बार फिर वही नाश्ता? मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है कि आपने कुछ समय पहले यही नाश्ता किया था। यही नाश्ता किया? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो यहाँ अभी अभी आई हूँ। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही नाश्ता दिया था। देखिए, यहाँ आप इस टेबल पे बैठी हुई हैं, प्लेटें भी अभी तक रखी हुई हैं।
उठाई भी नहीं गई मैडम, उठाई भी नहीं गई। देखो, तुमने किसी और को गलती से मुझे समझ लिया होगा। अरे मैं तो यहाँ अभी आई हूँ, मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ मैडम कि वो आप ही थी। आपने रसीद पर साइन भी किया। ये देखिए, ये देखिए, चीज सैंडविच, चाय, उस पर कॉटेज नंबर भी लिखा हुआ है 12। उसमें आप ही रह रही ना? हाँ, मैं कॉटेज नंबर 12 में तो ठहरी हुई हूँ, मगर ये साइन मेरा नहीं है, और ये तो मेरा नाम भी नहीं है। मेरा नाम प्रिया है, और यहाँ तो किसी नीना का साइन है। मैं ये नहीं जानता कि वो साइन आपकी थी या नहीं, लेकिन वो थी आप ही। ओहो, मैंने कहा ना कि मैं वो नहीं थी। मैडम, कोई शिकायत है? हाँ, देखिए ना, ये वेटर क्या कह रहा है। मैं यहाँ अभी अभी नाश्ता करने आई हूँ, और ये आदमी कह रहा है कि ये मुझे नाश्ता दे चुका है। कैसी सर्विस है ये? हाँ मैडम, आप प्लीज बैठ जाइए, हमसे ही कोई गलती हो गई होगी। ये अभी आपको नाश्ता देगा, प्लीज बैठ जाइए। तुम इधर आओ। यकीन, चुप, जाके नाश्ता लेके आओ। ये सारा टेंशन है, तुम अपना काम करो। क्या जरूरत है दूसरों की बातों में उलझने की? जाओ नाश्ता लेके आओ। रिक्शा, रिक्शा। टैक्सी, टैक्सी। प्रिया, प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो पनवेल वाले रिजॉर्ट में होना चाहिए था। प्रिया, देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं प्रिया नहीं हूँ। तो क्या बात कर रही हो? क्या मजाक है ये? मैं तुम्हें पहचानती नहीं क्या? और तुम शहर में क्या कर रही हो? मैंने आपसे कहा ना, मेरा नाम प्रिया नहीं है, मेरा नाम नीना है। नीना, समझे आप? चलो। प्रिया, प्रिया, अरे ऐसा क्यों किया इसने? शाम को जब रिसोर्ट में आऊंगी तो देखूंगी। प्रिया, प्रिया, अरे दरवाजा तो खुला है। प्रिया, प्रिया, कहाँ चली गई ये लड़की? कपड़े तो यहीं पड़े। अरे, ये दरवाजा किसने खोला? शारदा, तुम कब आई? तुम कहाँ गई थी? मैं बस यूं ही टहलने गई थी अभी अभी। क्यों? मैंने तुम्हें आज एमजी रोड पर टैक्सी में देखा, तो तुमने मुझे पहचाना नहीं। झूठ क्यों बोला? एमजी रोड पर? ये तो हो ही नहीं सकता, मैं तो इतने दिनों से होटल से बाहर निकली ही नहीं। क्या कह रही हो प्रिया? मैंने तुम्हें आज ही एमजी रोड पर देखा, और तुमने मुझे पहचानने से साफ इनकार कर दिया। कहने लगी मैं प्रिया नहीं, नीना हूँ। जैसे मैं तुम्हें पहचानती नहीं। नीना? और मैं? मैडम, मैडम। हाँ, क्या है? मैडम, जब आप बाहर गई थी तो किसी मैडम का आपके लिए फ़ोन था। आपके फ़ोन के आंसरिंग मशीन पर उन्होंने मैसेज छोड़ा है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। क्या मैसेज हो सकता है? चलो।
हमें खेद है कि कॉटेज नंबर 12 के गेस्ट अभी आपका मैसेज नहीं ले सकते। कृपया बीप के बाद अपना मैसेज छोड़ दीजिए। धन्यवाद। हेलो प्रिया, तुम जानती हो ना कि मैं कौन बोल रही हूँ? मैं नीना। हाँ, नीना। और मैंने तुम्हें बस यही कहने के लिए फोन किया है कि तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। हाँ, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। बस मुझे बस यही कहना है। ये सब क्या है? ये नीना कौन है? वो वेटर कह रहा था कि उसने उसको स्विमिंग पूल के पास देखा और अब तुम कह रही हो कि तुमने उसे एमजी रोड पे देखा और उसने मेरे लिए ये मैसेज छोड़ा है। आखिर ये है कौन जो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है? शारदा, ये नीना कौन हो सकती है? ये ना केवल तुम्हारी तरह दिखती है बल्कि इसकी आवाज भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है, जैसे तुम ही बोल रही हो। क्या शारदा, ये नीना वाकई कोई है? तो आपके कहने के मुताबिक आपकी एक हमशक्ल है जिसकी आवाज भी आपसे मिलती है। उसका नाम नीना है। वो आपसे नफरत करती है और चाहती है कि आप जल्दी मर जाएं। और आपने उसे देखा नहीं है। तो आप ही बताइए प्रिया जी, ये कैसे हो सकता है? एक ही शक्ल के दो लोग कैसे हो सकते हैं? ये कोई फिल्म नहीं है प्रिया जी, ये रियल लाइफ है, असली जिंदगी। देखिए डॉक्टर, उस दिन वेटर ने उसे पूल साइड पे देखा था और शारदा ने भी उसे टैक्सी में जाते हुए देखा। इसने तो उसकी आवाज भी सुनी। ये बताएंगे कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ? अच्छा, एक बात बताइए, आप दोनों को एक साथ किसी ने देखा है? मतलब? नहीं देखा ना? आप कहना चाह रहे हैं कि? जी हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ही नीना है और आप ही प्रिया है। मैंने जब होटल के कमरे में टेप रिकॉर्डर पर वो धमकी भरा मैसेज सुना तो मुझे लगा कि वो तुम ही बोल रही हो। वो तुम्हारी ही आवाज थी। क्या मतलब है तुम्हारा? देखिए, आप एक मानसिक तनाव के दौर से गुजर रही हैं। पति और बच्चे की अचानक मौत हो जाना और फिर आपकी आत्महत्या की कोशिश, हो सकता है ये सब कुछ इसी वजह से हुआ। तो आप कहना चाह रहे हैं कि मैं पागल हो गई? ये सब मेरी कल्पना है, मेरे दिमाग की उपज है ना? हो सकता है, क्योंकि एक्सीडेंट में से सिर्फ आप ही बची हैं, इसीलिए आप गिल्टी फील कर रही हैं या सोचती हैं कि आप ही की वजह से ये सब कुछ हुआ है। इसीलिए नीना का रूप पैदा हुआ है। वो आप पर हावी हो जाती है। वो चाहती है कि आप अपने आप को मार डालें। आपको जीने का कोई हक नहीं है। हम इसे स्प्लिट पर्सनैलिटी सिंड्रोम कहते हैं, यानी एक शरीर और दो इंसान। प्रिया, क्या तुम सचमुच यही चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ ना रहूं? हाँ शारदा, मैं पहले से काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। तुम मेरी चिंता मत करो। अच्छा, देखो, डॉक्टर विक्रम की दवाएं टाइम से लेना और टाइम पर सोना। और हाँ, तुम्हें कुछ भी चाहिए या बात करने को दिल करे तो मुझे फोन कर देना। ठीक है, चलो बाय बाय। चलो। क्यों रामू काका, सब ठीक है ना? ये सब आप बाहर कब गई थी? बाहर कब गई? क्या मतलब तुम्हारा? अभी अभी तो आप घर में थी। यही कोई 20 मिनट पहले आपने फूल काट कर लाने को कहा था, फ्लावर वास में लगाने के लिए। क्या कह रहे तुम? होश में तो हो? मैं तो 15 दिनों के बाद घर लौटी हूँ। ये कैसे हो सकता है? अगर आप यहाँ नहीं थी
तो वो कौन है जो घर के अंदर है? बिल्कुल आप जैसी।